आप सभी स्वागत बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर चार दिग्गज स्टॉक के बारे में जो सोलर एनर्जी और यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी दोस्तों ऐसे सेक्टर में बढ़िया तरीके से वेटेज भी रखते हैं और इन्वेस्टर को यहाँ पर मल्टीबैगर रिटर्न भी कमा के दे रहे हैं। तो देख लेते हैं दोस्तों ये चार स्टॉक में से किस स्टॉक में मल्टीबैगर वाले रिटर्न मिलेंगे और किस में दोस्तों बढ़िया तरीके से वेल्थ क्रिएशन भी होगी। अब जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ दोस्तों प्रॉपर तरीके अंडरस्टैंडिंग करना। अदानी पावर, टाटा पावर और जो JSW और यहाँ पर हम देखें बोरोसिल रिन्यूएबल एनर्जी, ये चार स्टॉक में से किस स्टॉक में सबसे ज़्यादा और बढ़िया क्वालिटी अवेलेबल है उसके बारे में आपको यहाँ पर पूरी डिटेल यहाँ पर आप देखकर खुद भी डिसाइड कर सकते हैं। और मैं भी बता दूंगा दोस्तों कि इस स्टॉक में आप आँख बंद कर कर इन्वेस्टमेंट कर कर बढ़िया बेनिफिट कमाएंगे भी और वो कंपनी आपको आगे जाकर बहुत ही अच्छी तरीके से मल्टीबैगर वाला रिटर्न देने का पूरा दम रखती है, ये भी मैं आपको बता दूंगा। तो कहूँगा ज़रूर आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो लाइक सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों और यहाँ पर आप पूरा वीडियो देख के जाना। मैं आपको यहाँ पर 5 से 10 मिनट के अंदर ही सभी डिटेल बता दूंगा और यहाँ पर दोस्तों हम चार कंपनियों का यहाँ पर कंपैरिजन भी करेंगे और साथ साथ एनालिसिस भी, तो इसलिए सभी डिटेल देख लेना। जैसे दोस्तों यहाँ पर हम बात करें पहले कंपेयर करेंगे रिटर्न के मामले में। अब यहाँ पर पहले बताना चाहूँगा ज़रूर यहाँ पर आप समझेंगे तो आपको पता चल जाए। यहाँ पर आप देखिए बोरोसिल रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी की बात करें तो इसमें काफ़ी यहाँ पर हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिली। थोड़ा यहाँ पर इमेजेस छोटी देखने को मिली दोस्तों, बट जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ उसको खाली अंडरस्टैंडिंग करते रहना, समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिकली। अब देखिए इस कंपनी का परफॉर्मेंस लॉन्ग टर्म में दोस्तों कुछ भी यहाँ पर बढ़िया तरीके से देखने को नहीं मिला। यहाँ पर जैसे इसका 1 साल का परफॉर्मेंस देखेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से डेवलपमेंट हो रही है और यहाँ पर हम जैसे यहाँ पर आप 5 साल का परफॉर्मेंस देखें तो तब भी यहाँ पर इसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। बट कंपनी का लिस्टिंग टाइम बहुत ही कम है, 2018 में कंपनी लिस्ट हुई है। और यहाँ पर आप देखेंगे बोरोसिल रिन्यूएबल में एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ज़रूर दोस्तों अंडरस्टैंडिंग करना। एडवांटेज बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, क्योंकि सोलर की जो प्लेट होती है उसमें ये कंपनी बहुत बड़ा वेटेज रखती है, तो इसलिए आप सभी चीज़ें अंडरस्टैंडिंग करते रहना। और JSW की बात करें तो इस कंपनी में भी हमें रिटर्न तो अच्छे देखने को मिले खास कर। अब यहाँ पर एक बात कॉमन देखने को मिलेगी दोस्तों ये चार स्टॉक में आपको कि इनका परफॉर्मेंस फिलहाल 1 साल के अंदर देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। सभी एक साल का यहाँ पर मैं रिटर्न बता रहा हूँ, तो उसमें यहाँ पर बहुत तेज़ी से ग्रोथ देखने को मिल रही है, क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस दोस्तों सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर पर है, इसलिए इतना ग्रेट परफॉर्मेंस ये चार स्टॉक में देखने को मिल रहा है। और आपको बताना भी चाहूँगा यहाँ पर आप इनके लॉन्ग टर्म की जर्नी देखना, कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं दोस्तों। चाहे यहाँ पर हम अदानी पावर की बात करें, यहाँ पर टाटा पावर की बात करें, या यहाँ पर JSW या यहाँ पर बोरोसिल रिन्यूएबल दोस्तों, सभी में कोई भी यहाँ पर लॉन्ग टर्म में ज़्यादा कोई परफॉर्मेंस नहीं था। अभी इनके बिजनेस में इंप्रूवमेंट हो रही है और इनके बिजनेस की डिमांड बढ़ रही है, इसी वजह से परफॉर्म कर रहे हैं। ये हो गए दोस्तों, यहाँ पर हम रिटर्न से रिलेटेड डिस्कस कर चुके हैं। नॉर्मल रिटर्न तो हम देखते रहते हैं, उतने कुछ यहाँ पर ज़्यादा परफॉर्मेंस किस में नहीं है, सभी एक लेवल में परफॉर्म कर रहे हैं। अभी बिजनेस की बात करेंगे, यहाँ पर देखिए बोरोसिल रिन्यूएबल की बात करें तो एक कंपनी पूरे इंडिया में और वर्ल्ड वाइड लेवल पर दोस्तों कुछ खास जो सोलर के ग्लास होते हैं वो बनाने में नंबर 1 आती है। इंडिया में भी ऐसी कंपनी दूसरी कोई भी नहीं दोस्तों, लार्जेस्ट और नंबर 1 कंपनी कहेंगे तो भी चल जाएगा सोलर ग्लास मेकिंग कंपनी बोलकर। अब यहाँ पर आप बोलेंगे सोलर ग्लास का और रिन्यूएबल एनर्जी से इसका बेनिफिट क्या, तो आपको कहूँगा देखिए जितने भी यहाँ पर सोलर प्लेट यूज़ हो गए दोस्तों, छोटे बड़े अलग अलग साइज़ के, वो एक कंपनी बनाने का काम करती है। और ग्लास से रिलेटेड यहाँ पर आप देखेंगे लेबोरेटरी में जो अलग अलग जो ट्यूब्स होते हैं, जो हम यहाँ पर कुकिंग से रिलेटेड बाउल देखते हैं, ये सभी का यहाँ पर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है यहाँ पर बोरोसिल रिन्यूएबल। अब यहाँ पर हम जैसे अदर स्टॉक से रिलेटेड डिस्कस करें, JSW की बात करें इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक, ऐसे इसके एनर्जी प्लांट है दोस्तों। और कंपनी यहाँ पर देखेंगे तो इक्विपमेंट अल्सो पावर क्रिएटेड मैन्युफैक्चरिंग करने का कंपनी काम करती है। अब जैसे और भी देखेंगे तो अदानी पावर के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करता है, डिस्ट्रीब्यूशन भी, वाइड पावर एंड एनर्जी ट्रेडिंग, ऐसे इसके बिजनेस है। और यहाँ पर हम जैसे टाटा पावर की बात करें, एनर्जी कैलकुलेटर है दोस्तों, सोलर कैलकुलेटर, ऐसे बहुत से कंपनी के बिजनेस है। यहाँ पर हम देखें तो जॉइंट ग्रीन कम्युनिटी इनके पास सोलर के रिलेटेड बिजनेस है। यहाँ पर हम देखें तो मैं आपको बताना भी चाहूँगा कि खास करके जो इलेक्ट्रिक कार है उसका जो चार्जिंग स्टेशन प्रोवाइड करने का सबसे बढ़िया बेनिफिट इस कंपनी को मिल रहा है। सोलर पंप अवेलेबल है,
ऐसे दिग्गज जितने भी काम दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड होते हैं उसमें टाटा पावर अच्छा वेटेज रख रहा है। अब देखिए इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें सभी स्टॉक के, तो यहाँ पर हम पहले बात करेंगे दोस्तों बोरोसिल रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में। इसमें देखिए प्रमोटर का 61% का स्टेक है, बाद में फॉरेन निवेशक 7%, म्यूचुअल फंड देखिए 2% के करीब। और जैसे यहाँ पर हम दोस्तों यहाँ पर टाटा पावर पर आ जाते हैं और यहाँ पर देखिए प्रमोटर का देखिए 46% का स्टेक है। यहाँ पर हम फॉरेन निवेशक देखेंगे 12%, म्यूचुअल फंड 8%, इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन देखेंगे उनके पास 10%। यहाँ पर जो डीआईएस होते हैं उनके पास भी 1.45% का स्टेक देखने को मिल रहा है। तो बढ़िया बात है, सभी तरीके से अच्छा और ज़बरदस्त स्टेक देखने को मिल रहा है दोस्तों। बट आपको कहूँगा एक बात याद रखना कि यहाँ पर दो चीज़ों पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहना चाहिए, जैसे मैं आपको आगे बताऊँगा। यहाँ पर आप देखिए अदानी पावर ग्रुप में देखेंगे तो 74% का प्रमोटर के पास, फॉरेन निवेशक 11%, म्यूचुअल फंड के पास एक भी नहीं है, इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के पास भी नहीं है, बट डीआईएस के पास 7% का स्टेक हमें देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें प्रमोटर का और फॉरेन निवेशक का बड़े तरह के स्टेक है, बट दोस्तों इसका जो यहाँ पर स्टेक गिरवी रखा है वो है 29%। कितना? 29% के करीब का स्टेक गिरवी रखा है। ये सबसे निगेटिव बात हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है इस कंपनी में। अब यहाँ पर जेएसडब्ल्यू की बात करें एनर्जी की, तो इसमें भी देखिए प्रमोटर का स्टेक जरूर 74% है, फॉरेन निवेशक आल्सो 5%, म्यूचुअल फंड के पास यहाँ पर करीब 2% के करीब का राउंड फिगर बोल सकते हैं, और डीएस के पास 5% का स्टेक, और जो नॉन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर होते हैं उनके पास 12% का। यहाँ पर बड़े इन्वेस्टर पर सबसे ज़्यादा फोकस रहना चाहिए क्योंकि उनके पास बहुत सा डाटा होता है और बहुत सी चीज़ें अवेलेबल होती है, इसलिए दोस्तों। अब यहाँ पर एक बात नोटिस करने वाली बात है कि जेएसडब्ल्यू स्टॉक के भी शेयर गिरवी है। यहाँ पर इनका भी बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर मैं आपको बताना भी चाहूँगा, थोड़ा यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग करना कि इनका जो स्टेक है दोस्तों वो गिरवी बहुत ज़्यादा है। जैसे मैंने आपको कहा अदानी पावर का, और यहाँ पर जो अदानी ग्रीन का है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अदानी ग्रीन में उतना तो ज़्यादा नहीं है, बट अदानी पावर इशू क्रिएट करता है क्योंकि इसके यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न में थोड़ा जो गिरवी रखे वाला स्टेक है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। अब यहाँ पर जो जेएसडब्ल्यू की बात की मैंने, उनका 25% का स्टेक दोस्तों यहाँ पर गिरवी है। आप ज़रूर उसके बारे में भी आप देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट लेवल पर बात करेंगे इनके यहाँ पर मार्केट कैप के बारे में, कर्जा कितना है और किस तरीके से इनके पी रेशियो और अदर डिटेल है। अब यहाँ पर बोरोसिल रिन्यूएबल की बात करें तो 3542 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप, पी रेशियो 39 का है दोस्तों, महंगा ही है, अच्छे खासे दाम पर चल रहा है। और यहाँ पर डेप देखेंगे 92 करोड़ का मात्र यहाँ पर कर्जा देखने को मिलता है। कैश फ्लो कंपनी के पास अभी 4 करोड़ के ऊपर का कैश फ्लो अवेलेबल है। अब दोस्तों यहाँ पर हम नेक्स्ट लेवल पे बात करेंगे जैसे जेएसडब्ल्यू एनर्जी के बारे में। इसका देखिए 25,280 करोड़ के करीब का कंपनी का मार्केट कैप है। इसका पी रेशियो देखिए अच्छा ही ओवर वैल्यूड है, 130 के करीब है। इसका फेस वैल्यू 10 का है। बोले तो अभी तक कंपनी ने कुछ दिया नहीं है, बोनस स्प्लिट अवेलेबल कुछ भी नहीं किया है। अब जैसे इसके कर्जे की बात करें तो 2246 करोड़ का कंपनी पर कर्जा है। यहाँ पर कर्जा जरूर आपको पावर जनरेशन कंपनी पर देखने को मिलेगा। अब जैसे दोस्तों यहाँ पर अदानी ग्रीन की बात करें, इसका मार्केट कैप देखिए 45,000 करोड़ का देखने को मिलेगा, बट यहाँ पर आप देखेंगे तो कर्जा भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर 14,371 करोड़ का कर्जा अदानी पावर पर है। और यहाँ पर इसके पी रेशियो का तो कुछ वैल्यू का पता ही नहीं है फिलहाल, तो किस वैल्यू पर किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है वो उसकी डिटेल अभी भी नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे टाटा पावर के बारे में 38,695 करोड़ का मार्केट कैप, पी रेशियो 41 का है, और इस पर देखिए 20,500 करोड़ का कर्जा है। और कंपनी के प्रमोटर लगातार इसमें से जो प्रमोटर का यहाँ पर हम कहे काम होता है दोस्तों कि कर्जा कम करना, तो कर्जा कम भी कर रहे हैं और लगातार हमें देखने को मिल रहे हैं। जैसे यहाँ पर अदानी पावर में भी हम कहें तो जो स्टेक गिरवी रखा है वो भी कम करने की कोशिश में कंपनी लगी है लगातार। अब दोस्तों जैसे मैंने सभी चीज़ें बताई, अब इसके बाद में देखिए निगेटिव पॉइंट जो है सभी स्टॉक में हमें देखने को मिल रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा खास कर जो हमें यहाँ पर 3 स्टॉक देखने को मिलते हैं दोस्तों। अदानी पावर, उसमें देखिए रेड फ्लैग लग चुका है। यहाँ पर आप देखेंगे बोरोसिल रिन्यूएबल, उसमें भी रेड फ्लैग लग चुका है। और यहाँ पर हम देखें दोस्तों तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी, उसमें भी रेड फ्लैग लग चुका है। ये सभी के सभी एएसएम लिस्ट में आ चुके हैं सेबी के नज़र के अंदर। इसलिए कहूँगा ज़रूर आप यहाँ पर सोचना क्या होता है, ये एएसएम लिस्ट में इसलिए रखा जाता है कि इसमें ऑपरेटर एक्टिव है, ऐसा सेबी को लगता है। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे बेवजह स्टॉक दौड़ रहे हैं, क्योंकि इनमें इतना ज़बरदस्त तरीके से इंप्रूवमेंट किस वजह से दोस्तों, क्या आखिर हो रहा क्या है कि इनमें इतना रिटर्न मिल रहा है। तो इसलिए यहाँ पर
एएसएम लिस्ट में ऐड किया जाता है, इसमें ऑपरेटर एक्टिव है बोलकर। यहाँ पर देखेंगे तो टाटा पावर ये सॉलिड स्टॉक है दोस्तों, क्योंकि इसमें ना एएसएम लिस्ट है ना रेड फ्लैग लगा हुआ है। कंपनी में बेनिफिट ही बेनिफिट देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर हम जैसे देखें तो अदानी पावर दोस्तों 50 रुपये के नीचे चलता था एक टाइम में, उससे भी नीचे। तब से इसने बहुत ही दिग्गज परफॉर्मेंस दिखा दिया और बहुत ज़्यादा रिटर्न कमा के दे दिया। तो ऐसा क्या हुआ इसमें, तो ये तो पता होना चाहिए ना, इसलिए यहाँ पर एएसएम लिस्ट में इसको ऐड कर दिया। और जैसे यहाँ पर हम देखें टाटा पावर, तो ये भी देखिए बड़े तरीके परफॉर्म कर रहा है 121 पर, अदानी पावर 116 पर। और यहाँ पर बोरोसिल रिन्यूएबल की बात करें तो 272 रुपये पर। बट दोस्तों यहाँ पर बोरोसिल रिन्यूएबल की बात करें ना, तो इस कंपनी को लिस्टिंग होकर 2018 में इसका टाइम पीरियड है, मई महीने में लिस्ट हुई थी। और वो भी देखेंगे 205 रुपये पर, अभी देखिए 270 रुपये पर है। तो यहाँ पर 2 साल में 70 रुपये कमा के दे है, ये सोचने वाली बात है। इसलिए कह रहा हूँ कि इनके बिजनेस अभी अभी रन हो रहे हैं, इसलिए थोड़ा इनका परफॉर्मेंस देखिए। इनके जो यहाँ पर हम जैसे रिजल्ट की बात करें, JSW के एनर्जी के रिजल्ट अच्छे नहीं थे, अदानी पावर के थोड़े रिजल्ट ठीक ठाक थे, टाटा पावर के भी ठीक ठाक ही थे, और बोरोसिल रिन्यूएबल के बहुत अच्छे रिजल्ट थे, तगड़ा परफॉर्मेंस इसने दिखाया है। तो यहाँ पर आप देखिए JSW एनर्जी की बात करें 150 रुपये करीबी है। और यहाँ पर आप चाहे तो दोस्तों इसके अंदर का कोई भी स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी बोरोसिल रिन्यूएबल की जो बात कर रहा था मैं कि कंपनी देखिए सोलर पैनल ग्लास के यहाँ पर डबल कैपेसिटी दोस्तों इसकी मैन्युफैक्चरिंग की। यहाँ पर आप देखेंगे तो 900 टन पर डे विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ द 5 करोड़ एट टॉप कंपनी ऑफिशियल हैज सेड। वो तो कंपनी में 500 करोड़ का दोस्तों यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हुआ है कि इनकी जो इफिशियंसी होती है मैन्युफैक्चरिंग की वो बढ़ाने के लिए। अब यहाँ पर हम देखें तो पढ़ने को भी मिल जाएगा, द कंपनी हैज़ अ स्ट्रॉन्ग फोकस इन इनोवेशन एंड नोन फॉर इट इज़ pioneering achievements like development of the world first fully tempered 2 mm ट्री ग्लासेस, सोलर ग्लासेस। ये कुछ अलग अलग टाइप के ग्लासेस होते हैं, उसमें कंपनी नंबर 1 पर आती है। और इंडिया में देखेंगे फर्स्ट कंपनी दोस्तों जो मैन्युफैक्चरिंग करती है। देखिए बोरोसिल रिन्यूएबल लिमिटेड इज़ द फर्स्ट एंड ओनली सोलर ग्लास मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। ये देख लेना, पढ़ लेना, समझ लेना। आई होप मुझे लगता है आप समझ रहे हैं दोस्तों। और मैं आपको कहूँगा, जैसे मैंने कहा कि एक स्टॉक आपको बताऊंगा जिसमें आपने खरीदना चाहिए, वो है दोस्तों टाटा पावर। टाटा पावर के पास गुडविल है, कंपनी का जो यहाँ पर ग्रुप है टाटा ग्रुप बहुत ही ट्रस्टेबल है। साथ साथ देखें चार्जिंग स्टेशन बहुत सी चीज़ें अवेलेबल है, सर्विसेज बढ़िया है दोस्तों। और लगातार इनके जो यहाँ पर डिसीजन और कंपनी तरफ से एक्शन देखने को मिलते हैं, उसका सबसे बड़ा बेनिफिट कंपनी उठा रही है। थैंक यू सो मच। मुझे लगता है सभी डिटेल आप समझ चुके होंगे।